हम अक्सर सोचते हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट एक सीधा सा सवाल है, या तो खुदा है या नहीं है। लेकिन जब आप इस सवाल पर होने वाली बहसों को ध्यान से सुनते हैं तो धीरे धीरे एक अजीब सी बात सामने आती है कि शायद यह सवाल उतना सरल है ही नहीं जितना हमें लगता है। क्योंकि बहस शुरू होते ही दोनों पक्ष अलग अलग जगहों से बात करना शुरू कर देते हैं। कोई खुदा को एक दार्शनिक अनिवार्यता यानी नेसेसिटी बीइंग मान रहा होता है, तो कोई उसी खुदा को नैतिक कसौटी पर परख रहा होता है, और यहीं से भ्रम शुरू होता है। असल सवाल यह नहीं रह जाता कि खुदा है या नहीं है, बल्कि यह बन जाता है कि हम किस तरह के खुदा की बात कर रहे हैं। क्या खुदा कोई ऐसी सत्ता है जो समय और स्थान से परे है, जिसे मानने या ना मानने से हमारी दुनिया पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता? या फिर खुदा वह है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वह अन्याय रोके, दुख में हस्तक्षेप करे और मासूमों को बचाए? अगर दो लोग इन दो बिल्कुल अलग धारणाओं के साथ एक ही सवाल पर बहस करें तो बहस का उलझना तय है। इसीलिए इस चर्चा को समझने से पहले हमें एक कदम पीछे जाना होगा। हमें पहले यह पूछना होगा, क्या इस बहस में दोनों वक्ता एक ही खुदा की बात कर रहे थे? क्योंकि अगर खुदा की परिभाषा ही अलग अलग है तो है या नहीं का जवाब कभी एक जैसा हो ही नहीं सकता। और शायद यहीं से यह पूरी बहस असल में शुरू होती है। इस बहस में एक अजीब चीज बार बार हो रही थी। दोनों वक्ता एक ही शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, खुदा। लेकिन सवाल यह है, क्या शब्द एक होने से अर्थ भी एक हो जाता है? नहीं। मुफ्ती साहब जिस खुदा की बात कर रहे थे वह कोई ऐसा खुदा नहीं था जिससे इंसान सवाल पूछ सके। वह खुदा था समय से बाहर, प्रकृति से परे और इंसानी नैतिकता से स्वतंत्र। इस खुदा को अच्छा या बुरा इन शब्दों से नहीं मापा जा सकता। जावेद अख्तर साहब इस तरह के खुदा से बात ही नहीं कर रहे थे। उनका सवाल था उस खुदा से जिससे इंसान उम्मीद करता है, जिससे इंसान इंसाफ चाहता है और जिससे इंसान जवाब मांगता है, यानी एक मोरल गॉड। यही कारण है कि बहस में बार बार ऐसा लगा कि जवाब दिया जा रहा है लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। क्योंकि एक खुदा से सवाल पूछा जा रहा था और जवाब किसी दूसरे खुदा की तरफ से आ रहा था। यह डिसएग्रीमेंट नहीं, मिसअलाइनमेंट थी। और यहीं से बहस फिलॉसफी से निकलकर इमोशन और फ्रस्ट्रेशन की तरफ मुड़ने लगती है। जावेद अख्तर साहब की बात को अगर ध्यान से सुना जाए तो साफ दिखता है कि उनका सवाल सिर्फ यह नहीं था कि क्या खुदा है। उनका बड़ा सवाल यह था, अगर खुदा है तो क्या ऐसा खुदा इंसान के लिए स्वीकार्य है? उनकी पूरी आपत्ति किसी धार्मिक किताब से नहीं थी, बल्कि जमीन पर घट रही सच्चाइयों से थी। जब वो गजा और कालाहांडी के बच्चों की बात करते हैं, या युद्ध में मरते मासूमों की, या बलात्कार और हिंसा की, तो यह कोई भावनात्मक चाल नहीं है, वह एक सीधा सवाल है। जावेद साहब कहते हैं, अगर खुदा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और हर जगह मौजूद है, तो फिर यह सब देखकर वह चुप क्यों है? और अगर वह चुप है तो फिर उससे उम्मीद क्यों रखी जाए? यहाँ वह एक महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल पॉइंट उठाते हैं। अगर दुनिया पूरी तरह कारण और संयोग यानी कॉज एंड इफेक्ट से चल रही है, तो कम से कम हम ईमानदारी से कह सकते हैं हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम यह मान लें कि हर चीज के पीछे एक जानने वाली सत्ता है, तो फिर सवाल उठेगा कि उस सत्ता की जिम्मेदारी क्या है? जावेद अख्तर साहब बार बार फेथ शब्द पर जोर देते हैं। उनके लिए फेथ का अर्थ है बिना प्रमाण, बिना जवाब, बिना अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ मान लेना। और यहीं से उनका विरोध शुरू होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जावेद साहब रैंडमनेस की बात करते हैं, लेकिन यह कोई सब कुछ बेमतलब है वाला विचार नहीं है। उनका कहना है, अगर दुनिया बेतरतीब है तो दुख का कोई कॉस्मिक जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर दुनिया नियोजित है, वेल प्लान्ड है, तो फिर दुख का जवाब होना चाहिए। यानी उनके लिए समस्या दुख का होना नहीं है, समस्या है दुख के साथ चुप्पी।
इसीलिए जावेद अख्तर साहब को सिर्फ नास्तिक कह देना इस बहस को सरल बना देना होगा। असल में वह कह रहे हैं, मुझे ऐसा खुदा मंजूर नहीं जो सब देखे और फिर भी जवाबदेह ना हो। ऑब्जेक्शन एग्जिस्टेंस का नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी का है। अब सवाल यह है, जावेद अख्तर साहब के इन ऑब्जेक्शंस का मुफ्ती साहब ने जवाब क्या दिया? और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल, क्या वह जवाब एक्सप्लेनेशन था या जस्टिफिकेशन? मुफ्ती साहब का जवाब पूरा का पूरा 3 बुनियादी पिलर्स पर खड़ा था। पहला फ्री विल यानी इंसानी स्वतंत्रता, दूसरा टेस्ट ऑफ लाइफ यानी इम्तिहान, और तीसरा आखिरत मतलब आखिरी हिसाब। उनके हिसाब से, मुफ्ती साहब के अनुसार, फ्री विल इस दुनिया में जो भी जुल्म, बलात्कार, हत्या हो रही है वह खुदा की इच्छा नहीं बल्कि इंसान के फ्री विल का नतीजा है। खुदा ने इंसान को चुनने की आज़ादी दी है, अच्छा या बुरा, और अगर इस आज़ादी को हटा दिया जाए तो इंसान और रोबोट में कोई फर्क नहीं बचेगा। दूसरा, मुफ्ती साहब बार बार यह कहते हैं, यह दुनिया सुख देने की जगह नहीं बल्कि परीक्षा लेने की जगह है, जहां बुराई का होना जरूरी है ताकि अच्छाई मीनिंगफुल बन सके और जवाबदेही संभव हो। अगर बुराई ना हो तो इंसान, नैतिकता और संघर्ष सब खोखले हो जाएंगे। तीसरा, यहां आकर उनका सबसे मजबूत दावा आता है कि इस दुनिया में अगर इंसाफ नहीं हो रहा तो आखिरत में जरूर होगा। जो पीड़ित हैं उन्हें मुआवजा मिलेगा और जो जालिम हैं उन्हें सजा मिलेगी। यहीं से डिस्कम्फर्ट शुरू होता है। जब यह लॉजिक बाल हत्या, बलात्कार और युद्ध पर लागू किया जाता है तो कई लोगों को लगता है, क्या हम सफरिंग को आने वाले न्याय के नाम पे स्वीकार कर रहे हैं? यही ऑडियंस के मन में एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, क्या यह एक्सप्लेनेशन है या सफरिंग का मोरल जस्टिफिकेशन? मुफ्ती साहब की नीयत पर सवाल नहीं है, उनका जवाब एक कंसिस्टेंट थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से आता है। लेकिन समस्या फ्रेमवर्क की नहीं, उसकी इमोशनल एप्लीकेबिलिटी की है। एक क्रिटिकल पॉइंट, मुफ्ती साहब का मॉडल कहता है इंसान आजाद है लेकिन खुदा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है और फिर भी हस्तक्षेप नहीं करता। यहीं से अगला सवाल पैदा होता है कि अगर खुदा जानता था कि कोई इंसान अपनी फ्री विल से किसी बच्चे का जीवन नष्ट करेगा तो उस बच्चे का कसूर क्या था? इस सवाल का जवाब मुफ्ती साहब आखिरत में लेकर जाते हैं, लेकिन यही जवाब जावेद अख्तर साहब को संतुष्ट नहीं करता। अब एक ऐसा सवाल जिसे न भावनाओं से टाला जा सकता है और न दर्शन से पूरी तरह सुलझाया जा सकता है। अगर यह दुनिया एक परीक्षा है, अगर इंसान को फ्री विल मिली है और अगर आखिरत में हिसाब होगा तो फिर 3-4 साल के बच्चों का क्या हिसाब होगा? मुफ्ती साहब के थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में एक बात बिल्कुल साफ है, बच्चों पर कोई गुनाह नहीं, वे निर्दोष हैं, उन्हें सजा नहीं मुआवजा मिलेगा, यानी उनका दुख आखिरत में कंपनसेट होगा। लेकिन यहाँ एक गहरा फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा होता है, अगर बच्चे ने कोई चॉइस नहीं की, कोई फ्री विल एक्सरसाइज नहीं की, कोई नैतिक निर्णय नहीं लिया, तो फिर उसे इस परीक्षा में डाला ही क्यों गया? एक पॉइंट और, जिन पर जुल्म हो रहा है क्या उनके पास फ्री विल है या नहीं? और अगर फ्री विल है तो क्या वो उन पर जुल्म हो ऐसा फ्री विल एक्सरसाइज कर रहे हैं? यहां से बहस फ्री विल बनाम प्री डेस्टिनेशन में बदल जाती है। एक मशहूर पंक्ति है, मैन कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू बट ही कांट विश वट ही विल्स टू विश। यानी हम जो करते हैं वह हमें अपनी मर्जी का लगता है, लेकिन क्या हम जो चाहते हैं वह भी हमारी मर्जी है? अब इसे जमीन पर लाकर देखें। जब कोई इंसान बलात्कार करता है, हत्या करता है या कोई घिनौना अपराध करता है तो हम कहते हैं यह उसकी फ्री विल थी। लेकिन सवाल यह है, उसकी ये इच्छाएं कहाँ से आईं? उसका स्वभाव कहाँ से बना? उसका मनोविज्ञान किसने गढ़ा?
और उसके हालात किसने तय किए? अगर सब कुछ बायोलॉजिकल नेचर या टेंडेंसी, जैविक प्रवृत्ति, सामाजिक परवरिश या सोशल कंडीशनिंग, मानसिक आघात या मेंटल ट्रॉमा या परिस्थितियों, सिचुएशंस का नतीजा है, इवेंट्स का नतीजा है, तो फिर फ्री विल कहाँ खत्म होती है और प्रेडेस्टिनेशन कहाँ शुरू होती है? यहीं पर जावेद अख्तर साहब का स्केप्टिसिज्म और गहरा हो जाता है। उनका सवाल यह नहीं कि अपराध क्यों हुआ, उनका सवाल यह है, अगर इंसान पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है और उसे पूरी तरह दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? और अगर इंसान पूरी तरह स्वतंत्र है तो फिर उसकी इच्छाओं की जड़ कौन है? मुफ्ती साहब का जवाब यहां भी कंसिस्टेंट है। खुदा ने इंसान को सीमित फ्री विल दी, लेकिन जवाबदेही पूरी रखी। यह एक ऐसा संतुलन है जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन फेथ के बिना यह मॉडल चलता भी नहीं। यही वह बिंदु है जहां फेथ और फिलॉसफी अलग रास्ते ले लेते हैं। यही वह जगह है जहां नास्तिक और आस्तिक दोनों असहज, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। फिलॉसफी कहती है अगर सवाल का जवाब अधूरा है तो सवाल खुला रहेगा, और फेथ कहता है कुछ जवाब इंसानी समझ से बाहर है। अब इस बहस का एक बेहद जरूरी बिंदु समझना होगा जिसे अक्सर गलत समझ लिया जाता है, और वह है साइंस और साइंटिज्म का फर्क। यह डिस्टिंक्शन इस बहस में मुफ्ती समाइल नदवी साहब ने उठाया था। उनका कहना था साइंस एक मेथड है, वह केवल उसी रियलिटी पर काम करती है जिसे देखा, नापा और परखा जा सके। लेकिन साइंटिज्म एक बिलीफ है जो कहता है साइंस के बाहर कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। मुफ्ती साहब के अनुसार खुदा फिजिकल रियलिटी नहीं बल्कि मेटाफिजिकल रियलिटी है, इसीलिए साइंस ना तो खुदा को प्रूव कर सकती है ना डिसअप्रूव। अब यहाँ पर एक सबटल लेकिन बहुत जरूरी बात है। जावेद अख्तर साहब साइंटिज्म का दावा नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि जो साइंस साबित ना करे वह एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनका सवाल कुछ और था। यहां आता है बर्डन ऑफ प्रूफ का मुद्दा। जावेद अख्तर साहब बर्टन रसेल की एक फेमस एनालॉजी याद दिलाते हैं कि अगर कोई कहे कि मंगल ग्रह के चारों ओर एक अदृश्य चाय की केतली घूम रही है, तो उसे साबित करना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो यह दावा कर रहा है, बाकी दुनिया की नहीं। जावेद साहब का पॉइंट सीधा है। खुदा के होने का दावा धार्मिक व्यक्ति करता है, इसीलिए प्रूफ का बोझ भी उसी पर होना चाहिए। जब प्रूफ के बदले कहा जाता है यह फेथ का मामला है, तो जावेद अख्तर साहब यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उनके लिए फेथ मीनिंगफुल तब होती है जब वह सवालों से डरती नहीं। यहीं से रैंडमनेस की बात आती है। जब जावेद साहब कहते हैं शायद यह सब संयोग है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ बेमतलब है। उनका मतलब यह है अगर हमें नहीं पता तो न जानना ही सबसे ईमानदार स्थिति है। यह एथेस्टिक एरोगेंस नहीं, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात साफ करनी होगी। अब तक हमने मुफ्ती साहब के जवाबों को ज़्यादातर एविल, सफरिंग और फ्री विल के संदर्भ में देखा, लेकिन मुफ्ती साहब का सबसे मूल तर्क इन सबसे पहले आता है, और वह है खुदा एक नैतिक जवाब देने वाली सत्ता नहीं बल्कि एक मेटाफिजिकल नेसेसिटी है। मुफ्ती साहब का कहना यह नहीं था कि दुनिया में बुराई है इसलिए खुदा है, बल्कि उनका कहना यह था कि दुनिया है इसलिए खुदा होना चाहिए। यह एक बहुत अलग तरह की बात है। उनके अनुसार यह यूनिवर्स कंटिंजेंट है, यानी यह हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था। जो चीज़ कंटिंजेंट होती है वह अपने अस्तित्व, अपने एग्जिस्टेंस की वजह खुद नहीं हो सकती। जैसे मिट्टी का जो घड़ा होता है वो तब तक नहीं बन सकता जब तक कि मिट्टी ना हो, तो वो घड़ा अपने होने के लिए मिट्टी पे डिपेंड है। इसी को कंटिंजेंसी कहते हैं। इसीलिए लॉजिक कहता है कि कहीं ना कहीं एक नेसेसरी बीइंग होना चाहिए जो खुद किसी पर डिपेंड ना करे, और उसी नेसेसरी बीइंग को मुफ्ती साहब खुदा कहते हैं। यह खुदा
किसी इंसानी नैतिकता से नहीं बनता, किसी इंसानी उम्मीद से पैदा नहीं होता और किसी हिस्टोरिकल इनजस्टिस से इनवैलिडेट भी नहीं होता। इसीलिए जब जावेद अख्तर साहब कहते हैं अगर खुदा है तो वह ऐसा क्यों होने देता है, तो मुफ्ती साहब के फ्रेमवर्क में यह सवाल कैटेगरी मिस्टेक बन जाता है, क्योंकि वे कह रहे हैं आप नैतिक सवाल मेटाफिजिकल सत्ता से पूछ रहे हैं। यही वजह है कि दोनों की बहस कई बार एक दूसरे को काटती नहीं, बस पास से निकल जाती है। लेकिन यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, अगर खुदा सिर्फ मेटाफिजिकल नेसेसिटी है, सिर्फ एग्जिस्टेंस क्लेम करता है लेकिन मोरल जवाबदेही नहीं लेता, तो फिर हम इंसानों के लिए उसकी रेलेवेंस क्या है? अगर वह सिर्फ होना जरूरी है लेकिन सुनना जरूरी नहीं, तो फिर हम क्यों सोचें कि खुदा है या नहीं? यहीं से बहस अगले लेवल पर जाती है। खैर, इस मुद्दे पर हम वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। इस बहस के दौरान एक ऐसा क्षण भी आया जो बहुत जल्दी निकल गया, लेकिन दार्शनिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यह क्षण आया जब प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब ने सवाल पूछा और नदवी साहब ने इसको इर्रेशनल कह के इग्नोर किया। उनका प्रश्न सीधा था, लेकिन उसकी गहराई असहज करने वाली थी। उन्होंने कहा, एक पूरी दार्शनिक परंपरा है जो यह मानती है कि ब्रह्मांड ही अंतिम सत्य है। क्रिएशन और क्रिएटर इन दोनों को अलग मापने की कोई जरूरत नहीं। और फिर उन्होंने वेदांत की पंक्ति याद दिलाई, सर्वम खलविदम ब्रह्मम, यानी यह सब ब्रह्म ही है। यहाँ पुरुषोत्तम अग्रवाल न जावेद अख्तर के पक्ष में थे न मुफ्ती साहब के। वह बहस की भाषा ही बदल रहे थे, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि क्या खुदा है। सवाल बन जाता है जिसे हम खोज रहे हैं, क्या वह हमसे अलग भी है? यहीं से आता है तत्त्वमसि, वही तुम हो। छांदोग्य उपनिषद का वही प्रसिद्ध संवाद पिता और पुत्र के बीच, फल बीज और बीज के भीतर कुछ ना दिखाई देना, और फिर निष्कर्ष, जिसे तुम शून्य समझ रहे हो वही तुम्हारा मूल है। इस दृष्टिकोण में खुदा कोई बाहर बैठा क्रिएटर नहीं है, ना वह कोई मोरल जज है और ना कोई कॉस्मिक मैनेजर, बल्कि वह अस्तित्व की आधार भूमि है, फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। यही कारण है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल का सवाल मुफ्ती साहब के क्रिएटर वर्सेस क्रिएशन मॉडल को भी चुनौती देता है और जावेद अख्तर साहब के एक्सटर्नल गॉड पर उठे नैतिक सवालों को भी एक नया आयाम देता है। यह कहता है, यदि क्रिएशन ही क्रिएटर है तो सफरिंग का प्रश्न उसने ऐसा क्यों किया नहीं रहेगा, बल्कि हम इस रियलिटी को कैसे समझते हैं यह बन जाएगा। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने बहस को थेइज्म वर्सेस एथेइज्म से बाहर निकालने की कोशिश की। इस बहस में अद्वैत की अनुपस्थिति एक बड़ा इंटेलेक्चुअल गैप थी और पुरुषोत्तम अग्रवाल का हस्तक्षेप उसी गैप की ओर इशारा करता है। जैसा कि हमने देखा कि क्रिएशन इटसेल्फ इज क्रिएटर का विचार मुफ्ती साहब को इर्रेशनल लगा, लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह विचार सच में तर्कहीन है या हम तर्क की भाषा बहुत सीमित इस्तेमाल कर रहे हैं? भारतीय दर्शन में इस प्रश्न पर सीधा और गहरा उत्तर मिलता है सत्कार्यवाद में। सांख्य दर्शन कहता है, कार्य अर्थात क्रिएशन कारण अर्थात क्रिएटर से अलग पैदा नहीं होता। जो उत्पन्न होता है वह पहले से ही कारण में निहित होता है। इसे कहते हैं उत्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति, यानी मैनिफेस्टेशन। इसीलिए जब कहा जाता है क्रिएशन इज क्रिएटर, तो इसका मतलब यह नहीं कि किसी चीज ने खुद को पैदा कर लिया, बल्कि इसका अर्थ है जो हम क्रिएशन कह रहे हैं वह क्रिएटर की विजिबल अवस्था है, और नष्ट होना भी वास्तव में नाश नहीं बल्कि तिरोभाव है, वापसी कार्य का कारण में। अब इसी विचार को आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई कोई बाहर से अलग बुद्धि लेकर नहीं आता। उसका बिहेवियर, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी क्रिएटिविटी, सब कुछ उसके कोड और स्ट्रक्चर में पहले से संभावनाओं के रूप में मौजूद होता है।
जैसे जैसे सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है वैसे वैसे नई क्षमताएं प्रकट होती हैं। अब सवाल उठता है, क्या इंटेलिजेंस बनाई गई या वह सिस्टम से प्रकट हुई? यही सवाल ब्रह्मांड पे लागू कीजिए। हो सकता है कि जिसे हम क्रिएटर मान रहे हैं वह कोई बाहर बैठी सत्ता ना हो, बल्कि क्रिएशन की सबसे गहरी परत हो। इस दृष्टिकोण से देखें तो मुफ्ती साहब का नेसेसरी बीइंग नकारा नहीं जाता और जावेद साहब का रैंडमनेस अंतिम उत्तर नहीं रह जाता, बल्कि दोनों के बीच एक तीसरी संभावना खुलती है। शायद कारण और कार्य अलग नहीं है, बल्कि एक ही रियलिटी के दो स्तर हैं, डायमेंशन ऑफ रियलिटी। एआई हमें जवाब नहीं देती, लेकिन यह सवाल जरूर पैदा करती है कि क्रिएटर और क्रिएशन के रिश्ते को हम शायद बहुत सरल मान रहे हैं। यहीं पर इरेशनल शब्द दोबारा सोचना पड़ता है। क्या यह विचार इरेशनल है या सिर्फ हमारी आदत हर चीज को एक्सटर्नल कॉज से जोड़ने की? क्योंकि केवल जो दिखे वही सच, ये मानना भी आस्था ही है, बस उसका नाम रैशनलिज्म रख दिया गया है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। मान लीजिए गॉड ऑब्जेक्टिव है, नॉन रिलेटिव है, हमारे मानने ना मानने से अनअफेक्टेड है, तो फिर सवाल उठता है हमें उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? ईमानदार जवाब शायद यह है, गॉड को हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें किसी अल्टीमेट मीनिंग की जरूरत पड़ती है। यहीं पर जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती समाइल नदवी साहब दो अलग रास्तों से एक ही जगह पहुंचते हैं। जावेद साहब का सवाल था, अगर गॉड है तो वह नैतिक सवालों से अछूता क्यों है? अगर वह बच्चों की पीड़ा, बच्चों का कष्ट, उसकी सफरिंग देखता है और चुप रहता है, तो उसे इबादत के योग्य कैसे माना जाए? यह गॉड के अस्तित्व पर नहीं, उसकी मोरल रिलेवेंस पर सवाल है। मुफ्ती साहब का जवाब था, गॉड केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि सर्वज्ञ और सर्वज्ञानी है। हम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते, इसीलिए हमारा नैतिक आकलन सीमित है। लेकिन दोनों बातों के बीच एक कॉमन जमीन है। गॉड पर विचार करना असल में इन सवालों पर विचार करना है। क्या जीवन सिर्फ बायोलॉजिकल सर्वाइवल है या हमारे कर्मों की कोई गहरी अकाउंटेबिलिटी है? क्या पीड़ा, दुख, सफरिंग केवल दुर्घटना है या कोई अर्थ भी रखती है? अगर गॉड को पूरी तरह हटा दिया जाए तो भी ये सवाल नहीं जाते, वे बस नए शब्दों में लौट आते हैं, जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए गॉड पर सोचना आकाश में बैठे किसी अजनबी पर सोचना नहीं, बल्कि अपने ही जीवन की एथिकल दिशा तय करना है। यह भी संभव है कि गॉड कोई आंसर ना हो, बल्कि एक क्वेश्चन मार्कर हो, एक ऐसा संकेत जो हमें बार बार पूछने पर मजबूर करे, हम क्या हैं और हमें कैसा होना चाहिए। इस पूरी बहस के बाद अगर कोई एक ईमानदार स्थिति बनती है तो वह है एग्नोस्टिक पोजीशन। लेकिन यह एग्नोस्टिसिज्म खाली नहीं है, उदासीन नहीं है और भागने वाली भी नहीं है। यह वह स्थिति है जहां इंसान कह सकता है, मुझे नहीं पता कि गॉड है या नहीं, लेकिन मैं इस सवाल से डरकर भाग भी नहीं रहा। ये सफर भी कैसा सफर है, मंजिल तक पहुंचते हैं तो मंजिल और आगे खिसक जाती है। इस बहस में मुफ्ती समाइल नदवी गॉड को एक मेटाफिजिकल नेसेसिटी की तरह रखते हैं, एक ऐसा आधार जिसके बिना अस्तित्व को समझना अधूरा है। जावेद अख्तर गॉड को नकारने से ज्यादा उस गॉड इमेज को चुनौती देते हैं जो नैतिक सवालों से ऊपर बैठा हो। उनका विरोध एग्जिस्टेंस से कम एक्सेप्टेबिलिटी से ज्यादा है। और फिर बीच में आता है वह रास्ता जो बहस में पूरा नहीं खुल पाया, अद्वैत, जहां कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। यह न गॉड को बाहर बैठाता है और ना उसे पूरी तरह मिटाता है, बल्कि कहता है जिसे हम खोज रहे हैं वही हम हैं। यहीं पर नीचे की पंक्ति एक नई रोशनी में दिखती है।
गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। यह घोषणा नहीं, एक चेतावनी है कि पुराने उत्तर मर चुके हैं और नए अभी बने नहीं। और शायद सबसे ईमानदार स्वीकार यही हो सकता है, हमने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। हमने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर अपनी इन 2 आंखों से और कितना देखा जा सकता था। यह समीक्षा किसी फैसले के लिए नहीं थी, यह यात्रा थी सर्टेनिटी से ह्यूमिलिटी की ओर, उत्तर से प्रश्न की ओर और विश्वास से जिम्मेदारी की ओर। अगर गॉड है तो वह हमारे सवालों से डरता नहीं, और अगर नहीं है तो भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती। शायद सबसे बड़ा धर्म सवाल पूछते रहना है, और सबसे बड़ी ईमानदारी यह मान लेना कि हर सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। इस बहस के बाद आपके लिए खुदा का सवाल पहले जैसा रहा या बदल गया, कमेंट में जरूर लिखें। अंत में आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होगी अगली चर्चा में।